56 ईयर्स ये फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जो गयाना पहुंचे हैं। अच्छा, सिर्फ गयाना पहुंचे ही नहीं बल्कि वहां पर अनप्रेसिडेंटेड ऐसा शानदार इस्तकबाल हुआ है मोदी साहब का कि सब हैरान रह गए हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए गयाना सरकार की पूरी कैबिनेट यहां पर पहुंची हुई थी। पांव टच किए थे उन्होंने, पांव छुए थे उन्होंने मोदी साहब के, भारतीय वजीर आजम के, जब वो वहां पर पहुंचे थे, क्योंकि वहां के लिए भी इंडिया ने बहुत कुछ किया है। तो एक G20 की कंबाइंड तस्वीर ही नहीं उतर सकी। और उसमें जाहिर है कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि मैं तो बाइडेन के साथ हूं, बाइडेन के बगैर तस्वीर कैसे उतरेगी, इनके बगैर उतर गई थी। Modi was also handed over the key to the city of Georgetown as a testament to the close India-Guyana tie. बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। यूएस प्रेसिडेंट के बगैर तस्वीर उतर जाए G20 की। एक तो ये, दूसरा ये कि एलामिया में जिक्र ही नहीं है, रशिया की मजम्मत नहीं है। कोई भी ऐसा फोरम जहां पर इंडिया को इनवाइट किया जाता है, मोदी साहब जाते हैं, तो वो सारा का सारा इंटरनेशनल मीडिया हो, ये सारी की सारी खबरें जो है हमें मोदी साहब और इंडिया के गिर्द रोटेट करती हुई दिखाई देती हैं। दूसरे मुल्क में जाते हैं, अपने मुल्क के सिफारतकार होते हैं, अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं। ये हमारे पासपोर्ट के नंबर में जो गिरावट है, उनसे जो गले मिले हैं उसकी तस्वीरें हर तरफ वायरल हो रही हैं और इतने गर्म जोशी के साथ, इतने उन्होंने अच्छे तरीके से मोदी साहब को रिसीव किया। सो फ्रेंड्स, ये भारत की उभरती हुई ताकत है कि हमारा देश हमेशा सुर्खियों में रहता है और हमारे प्रधानमंत्री ने इसके लिए बहुत मेहनत की है। उन्होंने भारत की जो एक छवि थी उसको बहुत ऊपर किया है और भारत पहले भी बहुत ही ज़्यादा सक्षम था, पर हमारे जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं और ज़्यादा सक्षम हो गया है और बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट की जहाँ पर है और सारे देश दुनिया के भारत का लोहा मान रहे हैं और होपफुली आगे भारत ऊपर ऐसे ही उठता रहेगा। सबसे पहले जी ये बात के ये आखिर भारतीय वजीर आजम प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गयाना का विजिट क्यों कर रहे हैं, ये बड़ी बात की जा रही है। इसकी वजह यह है कि इन 56 ईयर्स ये फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जो गयाना पहुंचे हैं। अच्छा, सिर्फ गयाना पहुंचे ही नहीं बल्कि वहां पर अनप्रेसिडेंटेड ऐसा शानदार इस्तकबाल हुआ है मोदी साहब का कि सब हैरान रह गए हैं। आपको पता है कि जो इरफान प्रेसिडेंट है गयाना के, उन्होंने उनको जो जफियां मारी हैं, हक जो किए हैं, उन्होंने उनसे जो गले मिले हैं, उसकी तस्वीरें हर तरफ वायरल हो रही हैं और इतने गर्म जोशी के साथ, इतने उन्होंने अच्छे तरीके से मोदी साहब को रिसीव किया। भाई क्यों नहीं करेंगे। अब गयाना तो चला गया, भारतीय वजीर आजम पहुंच गया वहां पर, यही बड़ी बात है कि मोदी साहब वहां पर गए हैं तो वो तो ऑब्वियसली हाथों हाथ उनको लेंगे, तो ये बात है। अच्छा, सिर्फ ये बात यहाँ की नहीं है, ये तो ठीक है कि 56 ईयर्स में पहला प्राइम मिनिस्टर इंडिया का वहां पर पहुंचा है, लेकिन अगर आप देखें तो हमें कुछ ऐसा ही एक सैंपल या ये नक्शा प्रीवियस 1 ईयर के दौरान नजर आया, जिसमें हमने देखा कि वो कंट्रीज जहां पर इससे पहले भारतीय वजीर आजम नहीं पहुंचा था वहां पर पहुंचा, मोदी साहब वहां पर गए। हमने आपको ये बताया कि दारुसलाम ब्रुनाई वहां वो गए हैं, सब हैरान, हमने सबने कहा अच्छा मोदी साहब दारुसलाम ब्रुनाई क्या करने गए हैं, वहां पर गए हुए। हमने आपको बताया क्या क्या करने वो गए, सारा आपके सामने रखा कि वो कितना सिग्निफिकेंट उनका विजिट था। फिर वो वहां पर भी गए, इससे पहले और भी ऐसी यूक्रेन का उन्होंने दौरा कर लिया, वो हमने आपको बताया। अच्छा, उससे पहले भी अगर आप चले जाएं थोड़ा पहले, तो मोदी साहब ने एक और अनप्रेसिडेंटेड विजिट किया था पापुआ न्यू गिनी, और वहां पे सब के भाई ये कौन से कंट्री में वो गए, आपको पता है वहां पर जो लीडर था न्यू गिनी का, उसने मोदी साहब के पांव पकड़ लिए थे, पांव टच किए थे उन्होंने, पांव छुए थे उन्होंने मोदी साहब के, भारतीय वजीर आजम के, जब वो वहां पर पहुंचे थे, क्योंकि वहां के लिए भी इंडिया ने बहुत कुछ किया है। वहां पर जो है वो ऐसे ही जो है वो जबरदस्त तरीके से देखते हैं। अच्छा, अब इसमें जो हालात है इस वक्त वो भी ऐसे ही हैं। गयाना में मोदी साहब का जो इस्तकबाल हुआ है वो बहुत शानदार हुआ, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने उनको वेलकम किया। गए क्यों हैं, अब इस तरफ आ जाते हैं। देखिए, कोई ऐसे वैसे नहीं चले गए उठ के। एक तो ये कि वहाँ पर एक समिट है, वो उन्होंने अटेंड करनी है, एनर्जी समिट है, और एनर्जी के हवाले से इंडिया और गयाना के बीच बड़े
एग्रीमेंट्स होने जा रहे हैं। और इसी के साथ भारतीय वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ के पार्लियामेंट को एड्रेस करना है। तो बड़ा ही, यानी देखे ना, अपना एक स्टेटस होता है उस बंदे का जिसने पार्लियामेंट को एड्रेस करना। उसे बुलाया गया हो कि जी आइए और आप हमारे पार्लियामेंट में एड्रेस कीजिए, आप बात कीजिए, आप खड़े होकर पार्लियामेंट में हमारे बताएं सबको, हम सब बैठकर आपकी बात सुनेंगे। ऐसे ही नहीं कोई कर देता और कोई ऐसे नहीं जाके कर सकता। ये जो आप लिख रहे हैं सही लिखा है आपने, जो कमेंट हम तक पहुंच रहे हैं हरेंद्रा ने कि पीएम मोदी इज अ डायनामिक पर्सन। एग्जैक्टली, डायनामिक प्राइम मिनिस्टर, डायनामिक लीडर। अच्छा वो कह रहे जी मैम दिस इज़ नॉट दारुसलाम, इट इज़ दरे सलाम। अच्छा जी ठीक है, ओके जी। जो जरा तुसी कह रहे सुब्रमण्यम साहब वही होएगा। अय्यर से मुझे याद आ गया, अभिजीत अय्यर मित्रा याद आ गए, जो कि उसके बाद कोई मुझे कह रहा था कि जी उनको जो है वो मना कर दिया गया। भाई वो जो खबर लीक की थी वो क्यों की थी, बस खबरदार जो लेकिन मैंने कहा कि चले वो उनसे याद आ गया तो छोड़े, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, बाद में करेंगे बात इसके बाद। अच्छा, तो उसमें जो है हम ये देख रहे हैं कि इन एन अनप्रेसिडेंटेड जेस्टर मोदी वाज रिसीव्ड एट द एयरपोर्ट बाय गयाना प्रेसिडेंट इरफान अली, हिज काउंटरपार्ट Mark Anthony Phillips and over a dozen cabinet ministers while at the hotel. They were joined by Prime Minister of Dixon Mitchell and Barbados के भी वहाँ पर मौजूद थे प्राइम मिनिस्टर। वहाँ भी दूसरे कंट्री के दूसरी जो है वहाँ के भी वहाँ पे पहुँचे हुए। Modi was also handed over the key to the city of Georgetown as a testament to the close India-Guyana ties, officials said. ठीक है जी, जॉर्ज टाउन सिटी की जो चाबियां हैं वो पेश की गई हैं। मोदी साहब का स्टेटस देखिए कहां पर पहुंच रहा है आप। द प्राइम मिनिस्टर इज ऑन द लास्ट लेग ऑफ हिज 3 नेशन विजिट आफ्टर अटेंडिंग। हाँ जी, ये आपको पता ही है कि वो पहुंचे हैं 2-3 कंट्रीज के विजिट करते हुए वहां पर पहुंच रहे हैं। वो अब उनके विजिट ऐसे ही होते हैं, एक विजिट नहीं होता, 2-3 विजिट्स होते हैं, उसके बाद फिर वो पहुंचते हैं अगले कंट्री में। जैसा कि हमने देखा यूक्रेन, फिर रशिया, बड़े बड़े विजिट्स वो कर रहे हैं। ये जो उनकी थर्ड टर्म है ना, मैंने पहले ही कहा था उन्होंने अत चुक देनी, तो वो उन्होंने जो है वो धड़ाधड़ विजिट्स कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, गयाना के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री का बहुत अच्छी तरह स्वागत किया। वो अपने देश की सारी मंत्रिमंडल, जो भी उनके मंत्री वगैरह थे, उन सबको लेकर आए पीएम मोदी के भव्य स्वागत के लिए। दोस्तों, जब कोई प्रधानमंत्री किसी देश में 50 साल बाद आता है तो उसका ऐसे ही इस्तकबाल होना चाहिए, और इससे भारत और गयाना के एक अच्छे संबंधों की पहल स्टार्ट हो गई है। और होपफुली ये पहल आगे बहुत ही लंबे समय तक चलेगी और सारे देश भारत का लोहा मानेंगे, क्योंकि भारत एक उभरती हुई आर्थिक और वैश्विक महाशक्ति है। और इसी के साथ साथ सारा संसार भारत की महिमा गा रहा है, और अब गायना भी गाएगा। होपफुली आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा।